तो अगर आप छापामार युद्ध कला यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के जो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कहीं 300 ईसा पूर्व में चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखिए छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध ये एक लघु युद्ध होता है जिसमें एक समूह या छोटी सी टुकड़ी एक बड़ी सेना पर हमला करता है, उसको तितर बितर कर देता है और उसको समाप्त कर देता है। ये हमला अचानक से किया जाता है। तो ये दिखा रहा है गूगल में कि 300 ईसा पूर्व में चीन में इसकी खोज हुई थी। तो ये बात नहीं है कि भारत में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए, आप भारत की जो परंपरा संस्कृति उसको उठा के देख लीजिए। किसी भी शत्रु के ऊपर अचानक से हमला करना, उसे डरा के अचानक से मार देना, ये हमारे परंपरा धर्म के खिलाफ था। छापामार युद्ध में ऐसे ही अचानक से किसी सेना के ऊपर हमला किया जाता है और उसे तितर बितर करके उसे काट डाला जाता है और उसे समाप्त कर दिया जाता है। हमारे महान इतिहास में तो ऐसा है कि कोई एक योद्धा भी पूरी सेना से अगर लड़ने भी जाए तो भी वो अचानक से हमला नहीं करेगा, वो भी उन्हें चुनौती देकर उन्हें ललकार के सामने से हमला करेगा। कि भारत की संस्कृति में, भारत के धर्म में कभी पीछे से वार करना, अचानक से वार करना नहीं था। तो आप बोलेंगे कि महाराणा प्रताप जिन्होंने इस युद्ध कला का प्रयोग किया वो क्या कायर थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे कायर थे? तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने छापामार युद्ध कला का प्रयोग किया हमारे धर्म की रक्षा के लिए और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। क्योंकि आप देखिए वो किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, वो जो कि स्वयं हारने पर वो लोग शत्रुओं के पैरों में गिर के भीख मांगते थे, जीवन की भीख मांग के वो लोग जीवन दान लेते थे। जैसे कि मोहम्मद घोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से 17 बार तक क्षमा दान और जीवन दान लिया था। और वो लोग ऐसे शत्रु से युद्ध करते थे जो कि छल बल की साम दाम दंड भेद किसी प्रकार का भी प्रयोग करके आपको हराने में, साथ वो युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने कोई कायरता नहीं दिखाई, इन्होंने उनका जवाब उनके ही तरीके से दिया। क्योंकि देखिए महाभारत और रामायण भी इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि राम भगवान भी नियम से लड़ते थे क्योंकि रावण भी नियम से लड़ता था, और वही भगवान श्री कृष्ण ने भी नियम तोड़े क्योंकि कौरवों ने तोड़े। वही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों से कई नियम तोड़वाए क्योंकि कौरवों ने भी कई नियम तोड़े थे। तो शत्रु आपके पास जैसा हो वैसे ही आपको भी युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नीतियों पर चलते रहेंगे तो आप हार जाएंगे। वैसे ही जो शत्रु ये विधर्मी जिस भाषा में जवाब देते थे उसी भाषा में हमारे महाराज और राजा महाराजा भी उन्हें उसी भाषा में जवाब देते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे राजा महाराजा थे, जो महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी शत्रु दल के पास थी। उसके बावजूद वो संघर्ष करते रहे, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी वो हमारे लिए लड़ते रहे, हमारे धर्म के लिए लड़ते रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बात हमारे अस्तित्व पे आ गई थी, हिंदुत्व के अस्तित्व पे आ गई थी। क्योंकि अगर अकबर के समय जब सारे राजपूत रियासत अकबर के सामने झुक रहे थे, उस समय मेवाड़ शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप अगर अकबर के सामने झुक जाते तो हमारे हिंदुत्व पे संकट आ जाता। आज हमें हमारे जो मंदिर दिख रहे हैं, आज हमें जो धर्म के प्रतीक दिख रहे हैं, ये सब नष्ट हो चुके होते। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के परिस्थिति की बात करें वो तो उससे भी कठिन था, क्योंकि पूरा दक्षिण का भाग बहमनी साम्राज्य से, उत्तर का भाग पूरा मुगल साम्राज्य से ढका हुआ था। जयनगर साम्राज्य का अंत हो चुका था, महाराणा प्रताप जी भी नहीं थे। जय सिंह तो मुगलों के साथ मिला हुआ था, वाण में केवल राणा राज सिंह ही थे। उस समय की परिस्थिति को देखिए, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने धर्म के लिए, हमारे लिए मुगलों से युद्ध किया। उन्हें अपने पग पर, उन्हें अपने जीवन के हर क्षण पर अपने प्राणों का संकट था। लेकिन उनके संघर्षों को नमन करने की जगह, उन्हें प्रणाम करने की जगह लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति को कायर कहते हैं। और कुछ लोग महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध से निकल के जाने वाली बात को उनकी कायरता कहते हैं। जबकि आप देख लीजिए उनके जो पूर्वज है वो उन्होंने क्या क्या करतब किए हैं। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाना के लिए नहीं, मेवाड़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक श्रेष्ठतम निर्णय था। और देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिस हद तक जाना पड़े वहाँ तक जाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर कितने श्राप लिए, उन्होंने कितने अपने आप को रणछोड़ तक कहलाया, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए वो आवश्यक था। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इतिहास वही लिखता है जो कि असल में जीतता है और जो जीवित रहता है। तो असल में जो बचते वो इतिहास में, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप नहीं होते तो वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखते और हमें उनके बारे में पता तक नहीं होता। क्योंकि आज हमें वैसे ही बहुत सारे वीरों के बारे में, अपने महान राजाओं के बारे में पता तक नहीं है, क्योंकि किसी ने उनके बारे में लिखा ही नहीं। क्योंकि देखो छापामार युद्ध कला एक लघु युद्ध कला है जिसमें युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है। कुछ टुकड़ी में लोग, कुछ समूह में लोग एक बड़ी सेना पर आक्रमण करके है उसको तितर बितर करके उसका पूरा नष्ट कर देते हैं, उस सेना को पूरा मार काट के समाप्त कर देते हैं। छापामार युद्ध की शुरुआत भारत में किसने की? आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं महाराणा उदय सिंह ने छापामार युद्ध कला के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ियों में बसा लिया था। लेकिन इसका उपयोग बाद में महाराणा प्रताप जी ने अकबर के खिलाफ किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी पहले
मेवाड़ के सिसोदिया वंश के संस्थापक माने जाने वाले राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब इसी गोरीला युद्ध और छापामार युद्ध से मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लिया था और उससे कर वसूल कर उसे दंड देकर उसे छोड़ दिया गया था। तो आपको भारत के इतिहास में छापामार युद्ध के कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन छापामार युद्ध को सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोग किया गया था और जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से प्रयोग किया था वो मराठों के द्वारा ही था। आपको इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों?